मैं अत्यंत आनंदित हूँ कि जीवन के संबंध में थोड़ी सी बातें आपसे कर सकूंगा। मनुष्य के जीवन में बहुत पीड़ा, बहुत कष्ट है। ऐसा मनुष्य खोजना कठिन है जो ठीक से जी रहा हो। ऐसा मनुष्य भी खोजना कठिन है जो जीवन में आनंद का और धन्यता का अनुभव कर रहा हो। यदि हम अपने से पूछें या अपने पड़ोसी से पूछें तो ये ज्ञात करना कठिन होगा कि किसी ने जीवन को इस भांति अनुभव किया हो कि वो फिर से उसी जीवन को पाने के लिए उत्सुक हो जाए। ऐसा कष्ट, ऐसी पीड़ा स्वाभाविक है कि जीवन को एक उदासी से, निराशा से और अंधेरे से भर दे। बहुत कम लोगों की आंखों में प्रकाश मालूम होता है, बहुत कम लोगों की आंखों में ज्योति मालूम होती है, बहुत कम लोगों के हृदय में संगीत मालूम होता है। और तब ये स्वाभाविक ही है कि हम एक बोझ की भांति अपने जीवन को ढोते हों, और ये स्वाभाविक ही है कि हम जीवन के रस से वंचित रह जाएं, और जिसे हम जीवन समझें वो केवल मृत्यु का, एक लंबी मृत्यु का दूसरा नाम हो। मेरे देखने में हम धीरे धीरे मरते जाते हैं, और कोई भी विचार करेगा तो ये अनुभव करेगा कि जन्म और मृत्यु के बीच जिससे हम परिचित होते हैं वो जीवन नहीं बल्कि क्रमिक मृत्यु है, धीमी मृत्यु है। रोज हम मृत्यु की ओर विकसित होते चले जाते हैं, और हम चाहे कोई भी प्रयास करते हों, चाहे हम धन इकट्ठा करते हों या यश अर्जित करते हों या बहुत ज्ञान इकट्ठा कर लेते हों या त्याग और तपश्चर्या करते हों, लेकिन अंततः ऐसे बहुत कम धन्यभागी हैं जो जीवन के सत्य को अनुभव कर पाते हों। अधिक लोग केवल मृत्यु के मुंह में पहुंच जाते हैं। हमारी सारी यात्राएं, चाहे वे कितनी ही भिन्न दिशाओं में हों, अंततः मृत्यु की दिशा में ले जाने वाली सिद्ध हो जाती है। मैं एक छोटी सी कहानी आपसे कहूं, उससे शायद मेरी बात समझ में पड़ सके। दमिश्क में एक बादशाह हुआ, बहुत बड़ा बादशाह था, बहुत संपत्ति थी, बहुत बड़ा साम्राज्य था। एक दिन सुबह ही उसने स्वप्न देखा भोर के समय कि मौत उसके सामने खड़ी है, और मौत ने उससे कहा कि आज सांझ को तुम ठीक जगह मुझे मिल जाना, मैं तुम्हें लेने आ रही हूं। मौत ने उस स्वप्न में उस बादशाह को कहा, आज ठीक जगह सांझ को मिल जाना, आ जाना ठीक जगह, मैं तुम्हें लेने आ रही हूं। नींद उसकी खुली, उसने नगर के विचारशील लोगों को बुलाया और पूछा कि ऐसा मैंने स्वप्न देखा है, क्या इसका अर्थ है? विचारकों ने कहा कि इसका अर्थ है कि आज सांझ आपकी मृत्यु आ जाएगी। राजा ने कहा फिर मैं क्या करूं? कुछ लोगों ने कहा कि इस महल को छोड़कर आप भाग जाएं, जितने दूर जा सके उतने दूर निकल जाएं। राजा के पास बड़ी तेज चाल से चलने वाला घोड़ा था, उस घोड़े पर सवार होकर वो राजा भागा। सांझ तक वो सैकड़ों मील दूर निकल गया। सूरज डूबने के समय एक बगीचे में जाके उसने शरण ली, निश्चिंतता से ये सोचकर कि अब मृत्यु का कोई भय नहीं है, मैं काफी दूर निकल आया हूं। लेकिन वो घोड़ा बांध भी नहीं पाया था, मुंह फेरा और देखा मौत सामने खड़ी है। तो राजा ने कहा ये तो बड़ा धोखा दिया, मैं तो इतनी यात्रा किया दिन भर में तुमसे ही भागने को। मौत ने कहा कि यही जगह तो तुम्हारा मिलने का निश्चय था, तुमने इतनी यात्रा हमसे मिलने को की, यही ठीक स्थान है, यही ठीक समय है, इसी के लिए सुबह मैंने तुम्हें निमंत्रण दिया था कि ठीक जगह ठीक समय पर सांझ को मिल जाना, तुम ठीक जगह आ गए हो। उस राजा ने सोचा कि मैं भाग रहा हूं मृत्यु से, लेकिन अंततः पाया कि वो मृत्यु में पहुंच गया है। हम सारे लोग भी भागते हैं, शायद इस कल्पना में कि मृत्यु से बच जाएंगे और जीवन को अनुभव करेंगे, लेकिन अंततः पाते हैं कि मृत्यु के मुंह में पहुंच गए हैं और जीवन से वंचित रह जाते हैं। जीवन को अनुभव करना जीवन का उद्देश्य है। कोई पूछे कि जीवन का लक्ष्य क्या है, तो मैं कहूंगा जीवन को उसकी परिपूर्णता में अनुभव कर लेना। लेकिन बहुत कम लोग अनुभव कर पाएंगे, क्योंकि हमारी दिशाएं, हमारे प्रयत्न, हमारी चेष्टाएं, हमारी यात्रा करीब करीब जीवन की दिशा में नहीं है, हम मृत्यु की दिशा में ही चलते। मृत्यु की दिशा में चलने से मेरा क्या प्रयोजन है वो मैं आपको कहूं। मृत्यु की दिशा में चलने का अर्थ है हम उन चीजों को इकट्ठा करें, उन चीजों को संग्रह करें, उन शक्तियों को खोजें और उनकी साधना करें जिन्हें मृत्यु नष्ट कर देने वाली हो। हम जो भी इकट्ठा करेंगे, जो भी संग्रह करेंगे या जो भी शक्ति उत्पादित करेंगे, यदि मृत्यु उसे छीन लेने को है
तो हमारी सारी यात्रा व्यर्थ हो जाएगी और अंततः हम पाएंगे कि हाथ हमारे खाली हैं और हमारी कोई उपलब्धि नहीं। हम जीवन में शरीर के लिए जो भी खोजते हैं, इकट्ठा करते हैं, वो शरीर के साथ ही समाप्त हो जाएगा। ये हमने बहुत बार सुना है। ये हमारे धर्म ग्रंथों ने, हमारे साधुओं ने, हमारे विचारशील लोगों ने बार बार कहा है कि शरीर के लिए हम जो भी इकट्ठा करेंगे वो शरीर के साथ ही छिन जाने वाला है। लेकिन फिर भी शरीर के अतिरिक्त और किसके लिए हम खोजें, किसके लिए प्रयास करें, उसका भी हमें दर्शन नहीं हो पाता। इसलिए ये बात केवल विचार होकर मन में रह जाती है, लेकिन जीवन में कोई क्रांति नहीं बन पाती, कोई आंदोलन हमारे हृदय में पैदा नहीं हो पाता। ये आंदोलन न पैदा होने का कोई कारण है। उस कारण के संबंध में भी आपसे मैं बात करूं। उस आंदोलन से गुजरकर एक आमूल परिवर्तन से स्वयं के सत्य को और जीवन के अर्थ को अनुभव कर सकते हैं, उस संबंध में भी बात करना चाहूंगा। हम सारे लोग कष्ट को तो अनुभव कर पाते हैं, लेकिन दुख को अनुभव नहीं कर पाते। साधारणतः हम कष्ट को और दुख को एक ही बात समझ लेते हैं, लेकिन कष्ट और दुख बड़ी अलग अलग बातें हैं। कष्ट के अनुभव का अर्थ है किसी अभाव का अनुभव, भोजन न हो, वस्त्र न हो, बीमारी हो या और कोई बात हो, तो जीवन में कष्ट का अनुभव होता है। लेकिन कष्ट का अनुभव दुख का अनुभव नहीं है। कष्ट का अनुभव होगा तो हम सुख की खोज करेंगे, उस कष्ट को मिटाने की चेष्टा करेंगे, और अधिकतम लोग कष्ट के अनुभव के कारण सुख की खोज करते हैं, धन की खोज करते हैं, यश की खोज करते हैं। ये कष्ट के अनुभव की उत्प्रेरणाएं हैं जिनसे हम सुख की खोज में जाते हैं। जिन लोगों को दुख का अनुभव होगा वे सुख का नहीं बल्कि सत्य का अनुसंधान करेंगे। जिन लोगों को दुख का अनुभव होगा वे लोग सुख का नहीं बल्कि आनंद का अनुसंधान करेंगे। और सुख और आनंद के अनुसंधान में दिशा का बुनियादी भेद। महावीर को या बुद्ध को कष्ट का कोई अनुभव नहीं था, सब उनके पास था। जो भी सुख हो सकते थे उनके पास थे, इसलिए कष्ट की तो कोई प्रतीति नहीं हो सकती थी। फिर भी कोई बहुत गहरे दुख का उन्हें बोध हुआ। जब तक गहरे दुख का बोध न हो तब तक जीवन की खोज बहुत गहरे में प्रवेश नहीं कर पाती। और हम सारे लोग अधिकतर कष्ट को ही अनुभव करके समाप्त हो जाते हैं, दुख को अनुभव नहीं कर पाते। कष्ट का संबंध शरीर से होता है, दुख का संबंध आत्मा से होता है। जब कोई गहरी पीड़ा अनुभव हो और ऐसा प्रतीत हो कि जिस जीवन को मैं जी रहा हूं उसमें कोई भी अर्थ नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, उसमें कोई सार्थकता नहीं है, रोज सुबह उठाने में, रोज सांझ सो जाने में, या कुछ संपत्ति इकट्ठी कर लेने में, या कोई बड़ा मकान बना लेने में। आज सांझ को हम आपके गांव के खंडहर देखने गए, तो वहां मैंने कहा कि इन खंडहरों को देखने के बाद अगर ये ख्याल न उठता हो कि हम जिन मकानों को बना रहे हैं वो भी खंडहर हो जाएंगे, तो इन खंडहरों को देखना हमारा सार्थक नहीं हुआ। मुझे कहा कि हजारों वर्ष पुराने खंडहर हैं, बड़े सुंदर हैं, बहुत मेहनत उन लोगों ने उन्हें बनाने के लिए की होगी, और जिन्होंने उन्हें बनाया होगा अपने जीवन की पूरी शक्ति उनमें लगा दी होगी। अपने जीवन की पूरी शक्ति को लगाकर उन्होंने उन भवनों को, उन पत्थरों को खोदा होगा और बनाया हो। लेकिन आज हम उन्हें जमीन से निकाल के विचार करते हैं वो कितने पुराने हैं। जिन लोगों ने उन्हें बनाया वे लोग उन्हें बनाने में नष्ट हो गए होंगे। जिन लोगों ने उन्हें निर्मित किया वे उन्हें निर्मित करने में ही जीवन को अपने समाप्त कर लिए होंगे। लेकिन हम भी वैसे ही मकान बनाएंगे, हम भी वैसी ही सभ्यता खड़ी करेंगे, हम भी बहुत कुछ वैसा ही करेंगे जो नष्ट हो जाने को है, और उसके साथ उसके प्रयास में, उसको बनाने में हम भी नष्ट हो जाएंगे। जीवन को अनुभव करने के लिए जरूरी है कि ये बोध हमारे भीतर हो, ये विचार हमारे भीतर सजग हो कि सामान्यतः जिसे हम जीवन की तरह जीते हैं उसका कोई अंत अथवा आत्यंतिक रूप से कोई अर्थ हो सकता है, कोई उपलब्धि हो सकती है, वो कहीं पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा। सारे सुख मिल जाएं, सारी व्यवस्था मिल जाए, तो भी मेरे भीतर कोई संगीत उत्पन्न होगा या नहीं होगा, मुझे कोई ऐसी कृतार्थता अनुभव होगी या नहीं कि मैं कहीं पहुंच गया और मैंने कुछ पा लिया। और अगर मृत्यु भी मेरे द्वार पर खड़ी हो जाए तो भी मेरे भीतर एक संपदा होगी जो मृत्यु भी छीन नहीं सकती। जब तक ऐसी संपदा का अनुभव न हो जिसे मृत्यु भी छीनने में असमर्थ है, तब तक जानना चाहिए कि हमने जीवन व्यर्थ खोया, हमने जीवन के भीतर से कोई सार, कोई अनुभव, कोई उपलब्धि हम प्राप्त नहीं कर सके।